हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चल रही है, राइट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़े और उस पर क्वेश्चंस किए और मॉड्यूलस में मिला के आज हम लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रहेगा विथ अ नेगेटिव साइन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और बच्चों ये जो +2 के पाए है ना, ये तो है ना सबके साथ रहने वाला है क्योंकि k बिलोंग्स टू इंटीजर इधर, क्योंकि हमको मालूम है रिपीट होता रहता है आर्ग्यूमेंट। तो 2π प्लस थीटा भी वही होता है, जो थीटा है वही पहुंचता है। तो ये तो सब में रहने वाला है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी इसका तुम अगर इसको देखो तो ज्योमेट्रिकली ये बात तो एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि ये अगर z है और ये एंगल थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, देखो थीटा है कि नहीं, थीटा है ना। यही तो डेफिनेशन था कि जेड कहीं भी हो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करो और एंगल चेक करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, थीटा है। देन जेड बार क्या रहेगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि जेड बार याद कैसे तो करो, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये इधर पहुंच गया, तो ये भी सेम एंगल रहेगा, थीटा रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं इसको यहाँ से नाप रहा हूँ तो ये माइनस थीटा जैसा हो जाएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाना पड़ रहा है लेकिन मेरे को उल्टा जाना पड़ रहा है। ऐसे जाऊँगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो पॉजिटिव रहता है, और ऐसे जा रहा हूँ क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा हूँ बोल के मेरे को नेगेटिव देखना पड़ेगा। तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार की बात करा तो जेड बार इधर था, इसको ज्वाइन किया तो ये वो एंगल था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या है, माइनस थीटा। अब +2 के पाए तो रहता ही है। तो देखो इन दोनों रिलेशन क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार दोनों एक थीटा के इक्वल है, एक माइनस थीटा के इक्वल है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो गया, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब ये तो रहना ही है हर जगह, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड +2 के पाए। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है ना, ये रिलेटेड टू लॉग है, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी जैसी है, सेम टू सेम। फॉर एग्जाम्पल पहली प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, अगर मैं ले लूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर होता है, उनका आर्ग्यूमेंट का हमेशा एडिशन होता है, याद रखो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कहीं देखा हुआ है कि नहीं, लॉग ऑफ AB ln AB इक्वल टू ln A प्लस ln B। वैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और ये भाई साहब तो हमेशा रहेंगे, ये फ्री है, हर जगह रहने वाले हैं 2 के पाए, क्योंकि घूम फिर के 2 के पाए से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा, ये भी लॉग जैसी प्रॉपर्टी है। Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और ये भाई साहब तो रहना ही है भाई। ये हो गए पहले, सेकंड, थर्ड, ये दो प्रॉपर्टी। और ये चौथी प्रॉपर्टी, ये जो तीनों प्रॉपर्टी है ना, सिमिलर टू लॉग की प्रॉपर्टी जैसे, ओके। और ये प्रॉपर्टी ऐसी है कुछ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z⁻n इक्वल टू, ये जो n है नीचे उतर जाएगा, तो n आर्ग्यूमेंट ऑफ z +2 के पाई, है ना। तो ये जो देखो याद है, log ऑफ x² इज 2 log x, 2 पावर नीचे उतर जाता है, तो ये पावर भी ऐसे नीचे उतर जाता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर टू लॉग है। और देखा जाए तो यही 4 प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है, यही 4 प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है। और भी प्रॉपर्टीज है वो देखते, एक बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि तुम लोग को बताने के लिए कि अगर मान लो कोई लिख दे जोश में आके आर्ग्यूमेंट ऑफ A² B/C, ऐसे कोई लिख दे आर्ग्यूमेंट ऑफ A² B/C, ABC आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम बाय दिस प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे कि ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ A² प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ C। देखो डिनोमिनेटर में ना, ये बात समझो, डिनोमिनेटर में तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ C हो गया, राइट। और ये दोनों ऊपर जी है, मल्टीप्लिकेशन में थे तो दोनों के बीच में प्लस आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये वाली n का पावर नीचे उतरता है, तो A² है तो ये a का पावर नीचे उतरेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ A प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ
बी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ सी। तो ये इस तरह से होता है, मैं इस तरह सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ सी दिया रहता है, मतलब पुट करते तो हमको इसका आर्ग्यूमेंट वैल्यू मिल जाती है π/4, π/6 जो कुछ भी दिया रहता था। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को इस तरह से हम लोग को यूज़ करना है। अभी एक बात याद रखो, ये Z1 Z2 के लिए लिखा हो, अगर Z1 Z2 Z3 होता तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 भी होता। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स भी होते तो ये n के लिए भी एडिशन में हो जाता। सेम चीज़ ये नीचे कितने भी हो सब नेगेटिव में आएंगे, और ये पावर कुछ भी हो हमेशा नीचे उतर जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इस पर और थोड़े डीप प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो 5th प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। देखो, अगर z हमको रियल दिया है, z अगर रियल दिया है तो हम लोग को दिमाग में याद होगा तुम लोग को, अगर कि अगर z रियल दिया है तो z बार इक्वल टू z होता है। याद है कि नहीं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में, क्योंकि z का बार लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि z रियल है। अगर क्वेश्चन में z रियल दिया है तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजना चाहिए z बार इक्वल टू z है, या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना वो 2k पाए है। समझ रहे हो बात? ये बात या ये बात, ये दोनों काम की बात जो बहुत यूज होने वाली है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z 2k पाए है। अगर मान लो k 0 है, अच्छा 2k पाए से ज़्यादा करेक्ट क्या है? k पाए करेक्ट है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 2k पाए है तो z तो रियल है लेकिन पॉजिटिव रियल है। देखो इधर z कहीं इधर है, क्योंकि जब भी तुम उसका आर्ग्यूमेंट चेक करोगे, इसको इधर ज्वाइन करोगे तो 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z 2k पाए है, मतलब z रियल के साथ साथ रियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल है। समझ रहे हो? पॉजिटिव रियल है, क्या बात है। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 2k + 1 पाए है, मतलब z रियल तो है और इधर लाई कर रहा है इधर, क्योंकि गिन के पाए इधर आएगा, फिर पाए 2 पाए 3 पाए भी इधर आएगा। अगर तो रियल इस पे है मतलब रियल है, रियल एक्सिस पे मतलब रियल है, लेकिन z क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव रियल है। समझ रहे हो? रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है। तो इन शॉर्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लिखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो n पाए अगर रहेगा, n पाए, n अगर 0 है तो इधर पहुंचा, 1 है तो इधर पहुंचा, 2 है तो इधर पहुंचा, 3 है तो इधर पहुंचा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर n पाए तो मतलब z रियल है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, z अगर रियल है क्वेश्चन मेंशन है, तुम्हारे दिमाग में आ जाना z बार इक्वल टू z है, या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू n पाए। अगर पॉजिटिव रियल है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू k पाए, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू k + 1 पाए। ये था। सिमिलरली z मान लो, z अगर प्योरली इमेजिनरी, है तो z बार पुरानी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो z बार क्या होता है? -z होता है। z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z बार क्या होता है? -z होता है। अगर इनके लोग की प्रॉपर्टी में आएंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? 2n + 1 π/2, क्योंकि देखो इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, राइट? तो अगर n को 0 रखो तो π/2 तो इधर पहुंच गया। अगर n को 1 रखो 3 π/2 घूम के इधर आया, इधर पहुंच गया। तो जनरली तो ये होने वाला है z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो। अब नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी तो होता नहीं है, तो बस इतना याद होगा 2n + 1 π/2 होता है। मेन बात तो यही है कि 2n + 1 π/2 होता है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होते। अगर नेगेटिव में देखो -2 आए ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव साइड में तो ये साइड आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे 4n - 1 π/2। अगर इधर है तो हम बोलेंगे 4n - 1 π/2, और अगर इधर है तो हम लोग बोलेंगे 4n + 1 π/2, और इन दोनों कॉम्बिनेशन है तो वो क्या होता है? 2n + 1 π/2। तो ये भी प्रॉपर्टी थी, 6 प्रॉपर्टी। अभी हम लोग है ना इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, इजी वाले प्रॉपर्टीज है, उस पर एकदम सिंपल क्वेश्चन लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज़ कैसे करना है वही तो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले यूज़ करना सीखते हैं उसको।
देखो जैसे कि z ये है, हमको बोला है कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बोला, लेकिन हम लोग सबके प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने उस पर बहुत मेहनत की। तुम लोगों ने वीडियो देखे ना थीटा अल्फा वाला, वो एक बार देख के आओ, ठीक है। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट पूछा है, तो पहले क्या करो, बोथ साइड आर्ग्यूमेंट लगा दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा है तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z1 जैसा है और ये z2 जैसा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई रूट 3 या रूट 3 आई। तो अब देखो 1 प्लस आई, अब देखो याद करो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर थीटा इक्वल टू अल्फा होता है और अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय मॉड एक्स। ये पुरानी बातें है, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो मॉड वाई बाय मॉड एक्स पाई बाय 4 मिला, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, अल्फा पाई बाय 4 मिला। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में ये, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। थीटा क्या है, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है, पाई माइनस पाई tan इनवर्स ऑफ मॉड वाई जो कि रूट 3 है मॉड एक्स माइनस रूट 3 बेसिकली, राइट। तो माइनस रूट 3 का रूट 3 होने वाला है मॉड है बोल के, तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, बीच में प्लस है, और इसका क्या आ रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट 3 क्या होता है, पाई बाय 3 होता है, राइट। तो ये आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो अब तो तुम आगे सॉल्व कर लोगे ना, जो भी वैल्यू आ रही। 12 ले लो इसका, तो ये -11 पाई बाय 12, ठीक है। ये एक बार चेक कर लो, हेलो वैसे बाई चांस ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आ गया ऐसे, क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में है तो आ गया है। अगर नहीं आता ना तो हम लोग इधर +2 के पाई लिखते और k को ऐसे एडजस्ट करते कि ओवरऑल चीज़ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आ जाए, अगर क्वेश्चन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना सिंपल था, z इधर है, z इधर है, ये सामने था, बोथ साइड आर्ग्यूमेंट लगा दे प्रॉपर्टी उसकी। इधर भी हम लोग वही करेंगे, बोथ साइड आर्ग्यूमेंट लगा देंगे, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ये एक ऊपर एक नीचे, z1 बाय z2 का फॉर्म है, तो क्या होगा, राइट, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट 3 माइनस 3i का होल क्यूब। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, z रेज़ टू पावर n का फॉर्म है कि नहीं, तो ये नीचे उतरेगा, 2 नीचे उतरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई, 3 नीचे उतरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट 3 माइनस 3i। तो बच्चों वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए और 1 प्लस आए तो 1 बाय 1, तो पाई बाय 4 ही होने वाला है। ये तो हम सॉल्व कर लोगे खुद से, ये पाई बाय 4 होता है, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सेकंड में, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, और अच्छा 3 नीचे उतर गया, राइट, और पाई माइनस अल्फा, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस मॉड वाई माइनस 3 मतलब मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। तो ये 3 कैंसिल होकर क्या हो गया, रूट 3 हो गया ना। तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3, तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 सेम आया, मतलब पाई बाय 3 होता है, तो 3 इंटू पाई बाय 3 हो गया। तो जो भी आंसर आ रहा है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 आंसर आ रहा है। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या है, माइनस पाई बाय 2। तो देखो प्रॉपर्टीज हमने कैसे इस्तेमाल किए, ये पावर को नीचे उतारे और इसको 3 को नीचे उतारे, इसको सॉल्व करें। मतलब ये सॉल्व करने का तरीका है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। इधर भी सिमिलरली हम लोग बोथ साइड आर्ग्यूमेंट लगा देंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब तुम लोग समझदार हो गए, पहले क्या लिखूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3i लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि नीचे तो माइनस में आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 4i, क्योंकि ये भी नीचे तो ये भी माइनस में आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टी ऊपर वाला ऊपर रह गया प्लस में, नीचे वाले दोनों माइनस में आ गए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें, अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब तुम लोग फास्ट करो दिमाग में, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 1 पाई बाय 3, ये कहाँ पर है,
4i इधर का ही रहेगा 4i, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है पाई बाय 2, क्योंकि याद करो आर्ग्यूमेंट हम लोग वो अल्फा वाला जो फंडा है वो कब एप्लीकेबल है, जब क्वाड्रेंट में हो, एक्सिस पे हो तब नहीं है, एक्सिस पे डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। फिर ये देखो ये 2 नीचे उतरा 2 नीचे उतरा 1 माइनस रूट 3 है ना, 1 माइनस रूट 3 है, तो अभी तक 1 माइनस रूट 3 है वो सेम गया है, तो इसका हमको पहले मिल गया भाई कि इसका अल्फा क्या आता है पाई बाय 3 आता है, और पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएंगे, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। बस हो गया क्वेश्चन, पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 6 पाई बाय 3 फाइनल आंसर माइनस पाई बाय 2, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल था कि नहीं। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना इसको, तो इसको देख के लग रहा है कि माइनस पाई बाय 2 मतलब ये जो फाइनल आया माइनस पाई बाय 2 आया, मतलब ये जो भी z था फाइनल वो इधर पड़ा है। और अगर तुम इसको सही में सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम लोग को मिलेगा कि ये इधर तुमको i मिलने वाला है, क्योंकि माइनस i मिलेगा, क्योंकि माइनस i है जब भी माइनस पाई बाय 2 आया। तो ठीक है, वो इसको है ना तुम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करते आता है तुम लोग को i से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 1, तुम लोग को i से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 1 प्लस रूट 3i का स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो तो i का टर्म ही बचेगा और कुछ मिलेगा तुमको। तो बच्चों एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे ये, क्वेश्चन एकदम ध्यान से एक बार करो, और भी तुमको क्वेश्चन शीट में मिलेंगे वो सॉल्व कर लेना। इस पे हम लोग इधर ही टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।